नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जल संस्थान की बड़ी लापरवाही, पेयजल लाइन बिछाकर खुली छोड़ दी नालियां, कई महिलाएं गिरकर चोटिल। पनार नदी में अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, लिए गए 6 महत्वपूर्ण निर्णय। बरसात के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर। हल्द्वानी पुलिस ने शुरू की सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान। खटीमा में राज्य आंदोलन में शहीद सलीम के पिता को नहीं मिल रही प्रशासन की मदद। बिंदु खत्ता के ग्रामीणों ने रडार दरोगा पर लगाए जमीन कब्जाने के आरोप। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात स्मैक तस्कर विपिन कश्यप 53.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जल संस्थान के द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लोहाघाट के सुई गांव के लिए पेयजल लाइन बिछाई गई थी। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश पांडे ने बताया कि पेयजल लाइन बिछाने के लिए जल संस्थान के द्वारा उनके खेतों के किनारे 3 से 4 फीट की गहरी नालियां खोदी गयी तथा पाइपलाइन बिछाई गयी। पांडे ने कहा, जल संस्थान के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सुई के चनकांडे तोक में नालियों को खुला छोड़ दिया गया। इन क्षेत्रों में घास काटने के लिए जाने वाली 3 से अधिक महिलाएं इन खुली नालियों में गिरकर चोटिल हो गयीं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मामला यह है, घर जल नल की एक स्कीम चली हुई थी, उसके तहत जल संस्थान ने किसी ठेकेदार को काम दिया होगा, बट लापरवाही इतनी ज़बरदस्त है कि कम से कम वो लाइन 250 से 300 मीटर लगभग है। वो लाइन बनी, पाइप गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए। पाइप बिछाने के बाद इतनी घोर लापरवाही कि उसको ढकने के लिए किसी ने पलट के नहीं देखा, जबकि मैंने स्वयं फोन में वार्तालाप की ए पवन बिष्ट से कि ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महिलाएं गिर गई है, किसी की जान को खतरा है। तो उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और महिलाओं के जो हैं बड़े उग्र तेवर हैं और एक बार चेतावनी देने के बाद हम अवश्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है। इस टाइप की घोर लापरवाही चंपावत जनपद जिले में, जो मुख्यमंत्री का जिला है, ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि भाई तुम गड्ढे को, उसका पेमेंट ठेकेदार को पूरा किया जाता है, नाली खोदने का भी, नाली ढकने का भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, नाली खोद दी, अपना पेमेंट ले ली, सारे काम कर लिए। उसको बंद करने से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जनहित से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये विभाग और ठेकेदार दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रशासन से मेरी यही मांग है, अतिशीघ्र उस पाइपलाइन को ढका जाए ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित हों, क्योंकि उपजाऊ भूमि है और वहीं पर से महिलाओं का आना जाना होता है। सारी महिलाएं वहीं पर से आती जाती हैं, उनको खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब घास जम जाती है तो घास जमने के बाद फिर ये अंदाज़ नहीं आता है कि रोड, ये जो रास्ता है या गड्ढा है। तो कई महिलाएं, इस चक्कर में 3 महिलाएं उसमें उन गड्ढों में गिर चुकी हैं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की रेगांव ग्राम सभा के फिरकोला व जमाड़ तोक में बहने वाली पनार नदी में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी के द्वारा बेखौफ होकर चंपावत जिले में धड़ल्ले से मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीण जीत सिंह, निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद अधिकारी, शंकर अधिकारी, राम सिंह अधिकारी, दिलीप सिंह, बिशन सिंह आदि ने बताया कि चंपावत और अल्मोड़ा जिले की सीमा में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी उनके गांव में पनार नदी से मशीनों के द्वारा अवैध खनन कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि ये खनन जल्दी नहीं रुकवाया जाता तो आगे वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ताकि जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो जाए। हाँ, 2-3 दिन में ही बस। ये दिक्कत ये आ रही है, जैसे अल्मोड़ा पे आपका जिला खनन ने उनको टेंडर दिया गया है, तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवैध खनन कर रहे हैं। तो पनार से लगा हुआ जो गांव है फिरकोला, तो उसको कट आउट हो रहा है वो, और उसी के लिए अभी एसडीएम साहब के यहाँ हम आ रखे हैं ज्ञापन देने के लिए। और कल की डेट में ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा पूरा उग्र आंदोलन रहेगा और गांव वाले सब एक होकर इस चीज़ को बंद करवाएंगे। इससे ये हो रहा है कि हमारे गांव का एक तो कट आउट हो रहा है, तो गांव को कल की डेट में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जो गांव से जो लगे हुए जो नदी है, तो नदी से हमारे गांव का कट आउट हो रहा है। दूसरा जो पानी है, पानी दूषित हो रहा है। और तीसरा ये हमारे एक साइड से जो अवैध खनन किया जा रहा है, तो उससे हमारे गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्राम सभा रेगांव में हमारा फिरकोला तोक है, जो है पूरा प्रॉपर 80 तोक है और जमाड़ तोक है। इसमें जो अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी हैं, वो अल्मोड़ा जिला में खनन न करते हुए खनन चंपावत जिले के एरिया में कर रहे हैं। साथ ही जहां पनार नदी पहले बहती थी, उस जगह पर पनार नदी को न बहते हुए पनार नदी पूरी चंपावत
ज़िले के एरिया में कर दिया गया है, जिससे हमारा फिरकौला तोक की पूरी उपजाऊ ज़मीन के साथ साथ हमारे फिरकौला तोक के गाँव को भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो रेता और रोड़ी धुलाई वाला पानी है, उस पानी को पाइप लगाकर प्रॉपर पनार नदी में छोड़ दिया गया है, जिसको आदमी तो क्या जानवर भी पीने के लिए काबिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि नदी का रुख जहाँ पर है वहीं का इसका खनन कारोबार जो है चंपावत जिले में बंद किया जाए, और दूसरा जहाँ पर पनार नदी बहती थी उसी इलाके में की जाए, और हमारे चंपावत जिले के एरिया के रहने वाले जो गरीब जनता है उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, दूषित पानी से कोई माल मवेशी जानवर या जो वहाँ की गरीब जनता है उनको कोई नुकसान न उठाना पड़े। और हमारे जो किसी को भी चंपावत जिले का खनन पट्टा अलॉट नहीं है, जो दिन धड़ल्ले सुबह 6 बजे से रात के 8-8, 9-9 बजे तक क्रेशर चला रहे हैं। गांव वालों का सोना वहाँ दूभर हो रहा है, धूल जलती बिल्कुल रेस्ट भी नहीं कर सकती हैं। महिलाएं परेशान रहती हैं अपने दिन भर काम धंधे में, रात को 2 घंटा सोने के लिए उनको समय नहीं दे रहा है, उनके प्रदूषण की वजह से, उनके ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की वजह से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद इनकी जानकारी सचिव शैलेश बगोली ने दी, जिसमें कृषि व कृषक कल्याण विभाग में 46 पदों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली को मंजूरी मिली है। खनन विकास विभाग बागेश्वर में 18 पदों को सृजित किया गया है। सिंचाई विभाग में 53 किलोमीटर बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्ताव लाया गया है। 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड पर डेवलप किया जाएगा। पैरामेडिकल कोर्सेज में काउंसलिंग बनाने को मंजूरी मिली है। महिला बाल विकास एवं % आबकारी विभाग में मिलने वाले सेस के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था। उसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है रिस्पना बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। STP का निर्माण कार्य इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत STP का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत लाइन, विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए, और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएं हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आगामी बरसात के मद्देनजर प्रशासन पहले ही तैयारियों में जुट गया है। जसपुर के कई गांव फीका नदी के किनारे हैं, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया है। जो भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं उनके लिए तैयारी कर ली गई है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया कि जसपुर तहसील अंतर्गत फीका नदी का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है, जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तहसील अंतर्गत फीका नदी का जो संयुक्त निरीक्षण है वो पहले किया जा चुका है। इसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे। जो चिन्हित स्थल है, सेंसिटिव स्थल है, वहाँ पर जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने उसके लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। और हजीरों में बाढ़ सुरक्षा के लिए की योजना है वो भी उसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा जो नदी किनारे के सेंसिटिव स्थल है वो चिन्हित है, और उनके संबंध में आगे जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है बाढ़ की, तो उसमें उनको प्राथमिकता के तौर पे वहाँ पे राहत बचाव कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े नाले हैं, शहरी अंतर्गत हो या ग्रामीण क्षेत्र में, और जो हमारी नहरें हैं, बड़ी नहरें हैं, उनकी भी सफाई भी कराई जा चुकी है, जिससे बरसात के समय में जो बरसात का पानी है उसका वहाँ से निकासी आसानी से हो सके। और नगर पालिकाओं को विशेष रूप से इसलिए हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे पानी का भराव होता है उसको पानी भराव से निजात पाने के लिए पंप इत्यादि की व्यवस्था रखें, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चाहे तो एक साथ होने चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया
मेरे रूम का। बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में देवर पर नमकीन। हल्द्वानी पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों और शहर के विभिन्न इलाकों में ताबड़तोड़ सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा एक साथ चेकिंग की गई। इस दौरान लोगों से उनके आधार कार्ड जांचने सहित उनके बैग व अन्य सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरप्राइज चेकिंग और सत्यापन अभियान पुलिस द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है और इसी के चलते ये अभियान अब चलाया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पीक ट्रैफिक सीज़न चल ही रहा है हमारा। जून का महीना वैसे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। प्लस कैंची में भी 15 जून के आसपास जो हमारा मेला चलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। इतने ज़्यादा टूरिस्ट में कई बार सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रहते हैं, थ्रेट भी रहते हैं। तो एक बड़ी कहावत है पुरानी कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। तो इसलिए पहले से जितने हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना हम स्थिति का बेटर तरीके से व्यवस्था उसकी बना सकेंगे। तो इसी के लिए हमारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चलाई जा रही है कि किसी का कोई आपराधिक इतिहास हो, क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स हो, तो उसको हम पहले ही प्रोएक्टिव लेवल पे पहले ही उस चीज़ को पता करके उस व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। तो इसी के सिलसिले में आज जो है हमारा सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। आज पूरे शहर में ही चलाई गई है, चारों थाना क्षेत्रों में चलाई गई है, अलग अलग लोकेशंस पे। और जो हमारा आधार है, इसमें जो चेक करने का बेसिस है वो भी हमारा आधार कार्ड है और जो अन्य सत्यापन की डिटेल्स हैं वो हैं जो हमारा परफॉर्मा है उसके माध्यम से चेक करा जा रहा है। साथ साथ में PMJY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भी जो राशन कार्ड डिटेल्स उससे भी मैचिंग करी जा रही है। देखिए, बार बार पब्लिक को अन्य अलग अलग माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे डायरेक्टली भी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू भी सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि अपना जो कर्मचारी सत्यापन या किराएदार का सत्यापन कराएं। जो नहीं करा रहे हैं तो उसमें हम चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डेटरेंस के तौर पे है कि ताकि अगली बार से अन्य लोग सजग रहें। सर, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सभी की सुरक्षा की बात है और एक सिर्फ पुलिस के कहने से ही सुरक्षा नहीं आ जाएगी या प्रयास करने से नहीं आएगी। इसमें अगर पुलिस समाज का हाथ है तो कान और आँख जो है वो पब्लिक खुद है। तो कोई भी चीज़ हमें अगर टाइम पे सूचना मिल जाती है तो हम उस पर ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे ही जब पब्लिक का हमें सपोर्ट मिलता है इस तरह के अभियानों में तो ज़्यादा फुल प्रूफ होके, ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होकर हम अभियान चला सकते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां इस्लाम नगर खटीमा के राज्य आंदोलन में अपने प्राणों को गंवा देने वाले शहीद सलीम के घर का 4 माह पूर्व क्षतिग्रस्त लिंटर ध्वस्त हो गया था, जिस पर तहसील प्रशासन को पूर्व में ही सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की गई। उनका कहना है कि उन्हें लगातार कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम पूरी मदद करेंगे, तुम्हारा नया लिंटल बनवाया जाएगा, परंतु आज तक उनकी कोई भी सहायता मुहैया नहीं कराई गई। इस दौरान अब्दुल रशीद का पूरा परिवार बरामदे में गुजर बसर करने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि आगे बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में राज्य आंदोलन में शहीद होने वाले सलीम के परिवार के सामने घोर संकट आ खड़ा हुआ है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं, कोई जब लिंटर मेरा ना गिरा था और मेरा लिंटर जब गिरताव हो रहा था तो मैंने कहा मेरा लिंटर जो है गिरने वाला है, मेरे बच्चे दब जाएंगे, SDM साहब मेरे बच्चे दब जाएंगे और आप चल के मेरा देख ले। मेरे इस मकान का सर्वे भी हो गया, सर्वे करके ले गए थे मतलब सब तहसीलदार और तहसील वाले कहीं हाँ आपका ये सब कमरे हम बनवा देंगे, आप बिल्कुल बेखटक रहो। जब लोग लिंटर 9:30 बजे सुबह के 9:30 बजे लिंटर गिर गया मेरे बच्चे दब जाते थे, वो बाहर थे, हम चाय पी रहे थे ना, हमारा लिंटर हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाता। और कम से कम कुछ नहीं, बहुत आए सरकारी लोग मगर किसी ने कोई मदद नहीं करी अब तक, देख देख कर चले गए। टाउन के चेयरमैन साहब आए, SDM साहब आए और तुम्हारे जितने भी थे सभी और आए, मगर किसी ने कोई मदद अभी तक नहीं की हमारी। और ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं। आज बारिश हो जाए तो हम लोग सब इसी में ही बैठे हुए हैं, हम मरे या तब है। और मेरा बच्चे ने शहीदी दी, आज मेरा बच्चा होता तो कुछ तो देखता भालता हम लोगों को है। उत्तराखंड बन गया, सब बातें हो गई, मगर हम लोगों को वो भूल गए। उन्होंने भी मारो पल्ली तरफ, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों हमारा उत्तराखंड बन गया, हम लोग मंत्री बन गए, हमें क्या, अब हमारा कौन है ये बताओ देखने वाला। आज 5 महीने हो गए लिंटर गिराए हुए हमारे, कोई ना आए यहाँ देखने के लिए, ना कोई मदद। चले भाई ये थोड़ी बहुत मदद है जिससे तुम बैठ जाओ चैन से,
अब कहाँ जाएं हम, किसके कने जाएं? इससे बैठ के घर में अपने सब लोगों को नहीं छोड़ दिया हमें। आप मेरे बेटे का नाम सलीम शहीद हुआ है। जो आपका क्या नाम है? मेरा अब्दुल रशीद। आप क्या चाह रहे हैं? अरे अब यही चाह रहे हैं कि ये जितने भी थे मुख्यमंत्री हैं, ये जो भी मेरी मदद कर देते ये, तो ये मेरा मकान समझ जाता, बन जाता ये। और क्या चाहेंगे हम लोग, इतने ही बहुत है कि हमारी इतनी मदद हो जाए। और उन्होंने कई दफ़े ये कहा, आए यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, इधर को आए यहाँ पर 2-3 दफ़े, तो बोले हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका लिंटर जो हमने कह दिया है। हम इसी उसमें भरोसे में बैठे हुए हैं, मदद चाहते हैं और धामी जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद भी है। अब धामी जी ने बिल्कुल देना, पता नहीं क्या बात है। अब हल्द्वानी पहुंचे बिंदु खत्ता कारोट के ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता करते हुए एक रिटायर्ड दरोगा के खिलाफ गांवों में कई लोगों की जमीनों को कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि कब्जा करने वाला व्यक्ति SC एक्ट का झूठे मुकदमे लगाने के साथ ही ग्रामीणों की जमीनों में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग कही है। वहीं दूसरी तरफ उप जिलाधिकारी का कहना है कि दूसरा पक्ष पूर्व में उनके पास आकर उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर आया था, जिसमें वन विभाग और पुलिस विभाग को जाँच के निर्देश दिए गए हैं। यदि अन्य पक्ष भी उनके पास शिकायत लेकर आता तो उसमें भी वे संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 25 जून 2008 को मैंने मानसिंह पाल जी से एक जगह खरीदी थी और जब मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करने लगा तो वहाँ पर हीरालाल कहता है ये प्लॉट तो मेरा है, और पुलिस से बुलाई मैंने, पुलिस से कंप्रोमाइज़ भी कर लिया 27 अप्रैल को। उसके बाद जा कर के जब मैं कंस्ट्रक्शन करने लगा तो मेरे लेबरों को गाली गलौज देना, उनके बाद पत्थर मारना, यही हीरालाल ही नहीं, उनकी पत्नी और उनका छोटा पुत्र बलराज आगरी, ये आए दिन ये काम करता है। और जब से मैंने इसमें लेंटर डाल दिया और अभी भी जो है पीछे से रोबों को जो है फोड़ना शुरू कर देता है। जो रोबे जो है प्लस्तर के छोड़ रखे हैं और उनको बंद कर रखा है, उनको भी पीछे से जो है रोबों को तोड़ना शुरू कर देता है। हमें चाहते हैं कि मैं ही नहीं और भी क्षेत्रवासी काफ़ी इस आदमी से दुखी है, हीरालाल से, और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सभी लोग अपने सही से रह सकें। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद मिश्रा। हमारे गांव है बिंदु खत्ता कार रोड क्षेत्र से आए हैं हम लोग। वहाँ पर एक हीरालाल आगरी नाम का व्यक्ति है, वो आए दिन लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना, लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, SC एक्ट के मुकदमे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने शहीद परिवार की ज़मीन थी, वहाँ पर कारगिल में शहीद हुए थे, उनकी ज़मीन को पे भी कब्जा करने की कोशिश की गई है अभी। और जो भी लोग उसके खिलाफ अगर बयान देते हैं कुछ, उनको जान से मारने की कोशिश करता है। मेरे पे भी हमला करवा रखा है उसने, और जो लोग अन्य लोग हैं उन पे SC एक्ट के मुकदमे लगवाता है। प्रशासन से क्या गुहार है? हमारी डिमांड यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और हीरालाल आगरी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ मतलब कठोर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। बीच में हीरालाल आगरी द्वारा हमारे कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि बिंदु खत्ता में उनके कब्जे की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा करके निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनके विरुद्ध जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना या गाली गलौज करना या मार पिटाई की भी शिकायत की गई थी। क्योंकि बिंदु खत्ता एक आरक्षित वन क्षेत्र है, राजस्व भूमि नहीं है, तो इसमें हमने जांच के लिए वन विभाग को निर्देशित किया था कि प्रकरण में जांच कर लें, तथ्यों की जांच कर लें। इसके अलावा उनके द्वारा गाली गलौज जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने संबंधी भी कथन किया गया था, जिसके संबंध में हमने पुलिस को निर्देशित किया था कि वो भी अपने स्तर से जाँच कर लें और जाँच में इसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई करें। आज जो यह संज्ञान में आ रहा है कि उनके द्वारा लोगों को तंग किया जा रहा है या ऐसा कुछ किया जा रहा है, यदि किसी अन्य पक्ष के द्वारा उनके विरुद्ध कोई शिकायत दी जाती है, उसमें भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए संबंधित को निर्देशित किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात स्मैक तस्कर विपिन कश्यप 53.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए किच्छा के कुख्यात स्मैक तस्कर विपिन कश्यप को 53.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कोतवाली रुद्रपुर का मामला है। इसमें हमने कल एक युवक जिसका नाम है विपिन कश्यप, ये किच्छा का निवासी है, इसके पास से 53 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी जिसकी कीमत लाखों में है। हमने इस घटना के उपरांत 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ में भी पाया गया है कि इसके खिलाफ और भी आपराधिक मामले हैं। इसी संबंध में इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और वहां से रिमांड ली जा रही है और अन्य कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।